तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बात करूं मैं, इंदौर में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां एक ही दिन में रिकॉर्ड 737 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में अब तक कोरोना से 971 मरीजों की मौत हुई है। तेजी से बढ़ते मरीजों ने जहां शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, तो अब वहां पर आम आदमी के लिए ये समझने वाली बात है कि अगर अब भी नहीं संभले तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा रविवार है और शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संपादक लखन शर्मा के साथ। लखन, आज के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है और साथ ही काफी डराने वाला भी है, तो ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है? जी बिल्कुल भावना, लगातार कोरोना के मरीज इंदौर में बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन रिकॉर्ड भी टूटते जा रहे हैं, क्योंकि यह पहला मौका है जब एक ही दिन में 737 मरीज एक ही दिन में सामने आए हैं। और एक जो डराने वाला विषय वो यह भी है कि जो कोरोना की तीव्रता है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लगभग 5% जो एक्टिव केस है वो कोरोना के बढ़ गए हैं। इधर जो संक्रमण की दर है वह 11% तक पहुंच रही है। वहीं हम अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी 31 जिलों तक यह कोरोना पहुंच गया है। शनिवार को पूरे प्रदेश की बात करें तो 30,000 से ज्यादा मरीज पूरे प्रदेश में सामने आए। हालांकि अभी भी जो प्रशासन है, सरकार है, वह दावा कर रहा है, उनके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि हमारे पास पुख्ता व्यवस्था है। इंदौर और भोपाल जैसे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हम बात करें तो यहाँ पे सरकार का दावा है कि हमारे पास बेडों की संख्या पर्याप्त है और सभी तरह की हमने सुविधाएं जुटा रखी है, तो किसी भी तरह की पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं बनेगी। वहीं एक दूसरा पक्ष यह भी सामने आ रहा है कि कोरोना से लड़ाई की जो कोशिशें हैं वे काफी तेज कर दी गई है। कल अगर हम इंदौर की बात करें तो एक ही दिन में लगभग 34,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया और लगातार शासन प्रशासन के द्वारा जो वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां हैं, लोगों में जो एक डर बना हुआ है, उसको भी अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण रहा कि इंदौर के जो सीनियर डॉक्टर थे उनके साथ कल जिला प्रशासन ने एक बैठक की। बैठक के माध्यम से डॉक्टरों ने अलग अलग वीडियो संदेश जारी किए और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से इंदौर में एक अभियान चला रखा है जिला प्रशासन ने, जिसमें 50,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कल लगभग 34,000 लोगों को वैक्सीन लगा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि प्रदेश में किसी भी एक जिले में एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन था। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन और तेजी से बढ़ाया जाएगा और अब तक इंदौर में लगभग 4 से 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुका है। वहीं खतरा अगर चला नहीं, हम ओवरऑल कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक की बात करें तो अब तक इंदौर में 72,000 लोग से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना से सामने आ चुके हैं, जिनको कोरोना हो चुका है। वहीं लगभग 971 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वो मौतें हैं जो रिकॉर्ड की गई, लेकिन कई मरीज ऐसे थे जिन पे आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनकी मौतें परिजन कहते हैं कोरोना से हुई, लेकिन सरकार ने उसका दावा नहीं किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल हम सिनेरियो की बात करें तो कोरोना गंभीर होता जा रहा है। लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जहां डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के भी 2 से 3 सप्ताह बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवा लेने के बाद आपको मास्क से छुटकारा मिल जाएगा। मास्क आपको तब भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तब भी करना है। ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज के बाद आपको कोरोना हो जाए, लेकिन आपको संक्रमण ज्यादा नहीं फैलेगा, आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे। ऐसे में जो स्थायी इलाज कोरोना का निकल के सामने आया वो वैक्सीनेशन ही है। जी लेकिन बात की जाए इंदौर की तो लॉकडाउन का तीसरा रविवार है आज, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है और माहौल की अगर मैं बात करूं तो शहर में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, सुबह से जो दूध की दुकान के लिए लोग जरूर सुबह से निकल रहे थे। उसके बाद एक जो आज महिलाओं का बड़ा त्योहार शीतला सप्तमी था, इसको लेके मंदिरों में जरूर सुबह से भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि साल का एक ये बड़ा त्योहार माना जाता है, रंग पंचमी के बाद जो मनाया जाता है। और आज रविवार था, लॉकडाउन था, बावजूद इसके महिलाएं अलग अलग इलाकों में मंदिरों में पूजा करते देखी गई। हालांकि वह सुबह 6 से 7 बजे का समय था, तो ऐसे में अब शहर में एक बार फिर सकती है, लोग घरों में चले गए हैं, क्योंकि जो दूध लेने जाने के लिए भी जो लोग निकले थे
वो भी इस बहाना है उड़ जाता है लोगों को कि लोग भी क्या तफरी के लिए निकल जाते हैं जब इस तरह की छूट मिलती है। बिल्कुल। ऐसे में अभी 9 साढ़े 9 बजे के बाद में वापस शहर में स्थितियां लॉकडाउन जैसी हो गई है। शहर के प्रमुख चौराहों की पुलिस द्वारा सख्ती की जा रही है, आने जाने वाले वाहनों से पूछताछ की जा रही है, जो बेहद जरूरी जिसको काम है उसी को निकलने दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आज का दिन भी लोगों का घर में ही निकलेगा। बिल्कुल। इसके साथ ये देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार कितने कड़े कदम उठा रही है, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों से तो लग नहीं रहा है कि लोग पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं मास्क लगाने को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। बिल्कुल भावना, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। जैसे हम कल्कि की बात करें तो 56 दुकान पे हमने देखा कि मधुरम स्वीट्स नामी स्वीट्स, उसके बावजूद वहाँ पे नियमों को तोड़कर खाना परोसा जा रहा था। यही कारण रहा कि जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। पिछले दिनों अपना स्वीट्स के भी ग्रैंड हिमाचल पर कार्रवाई की। ऐसे लगातार जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही है, बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं। जैसा हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, मुंबई की 2 नर्सें 56 पर आई, मास्क नहीं लगा रखा था। नगर निगम की टीम ने जब उन्हें टोका तो वे बहस करने लगी कि हम तो डॉक्टर हैं, हमें कोरोना नहीं होगा, हमें नियम का पाठ मत पढ़ाओ। तो कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार और प्रशासन के भरोसे आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। अगर हम खुद अवेयर होंगे तो कम से कम बीमारी हमें लगेगी और हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है और एक दिन में रिकॉर्ड 737 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में आम जनता के लिए ये समझने वाली बड़ी बात है कि उन्हें संभल जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिए। जानकारी के लिए आपका बहुत